सना एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। बचपन से ही वह अपने गांव के गरीब और बीमार लोगों को देखकर दुखी हो जाती थी। जब भी कोई अस्पताल न पहुंच पाने के कारण इलाज से वंचित रह जाता, तो सना की आंखें नम हो जाती। तभी उसने ठान लिया कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और अपने गांव में लोगों का मुफ्त इलाज करेगी। सना का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थीं। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करवाई जा सके, लेकिन सना ने सरकारी स्कूल में ही मन लगाकर पढ़ाई की। वह हर कक्षा में अव्वल आती थी। गांव के मास्टर जी भी उसकी मेहनत और लगन देखकर दंग रह जाते थे। 10वीं कक्षा में सना ने पूरे जिले में टॉप किया। अब उसका सपना था कि वह मेडिकल की तैयारी करे, लेकिन कोचिंग की फीस कहां से आती। तभी गांव के सरपंच ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे एक अच्छे एनजीओ से जोड़ दिया। एनजीओ ने उसकी कोचिंग और रहने की व्यवस्था शहर में करवा दी। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। शुरू में सना को बहुत कठिनाई हुई, भाषा, माहौल, खान-पान और तेज प्रतिस्पर्धा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह देर रात तक पढ़ती। उसने कभी मोबाइल या टीवी की तरफ देखा भी नहीं। जब भी थक जाती, तो अपनी माँ की कही एक बात याद करती, बेटी, तू डॉक्टर बनेगी तो हमारे जैसे कितनों का सहारा बनेगी। अंततः वह दिन आया जब नीट परीक्षा का रिजल्ट आया। सना ने पूरे राज्य में टॉप किया और उसे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये दिन उसके माता पिता और पूरे गांव के लिए गर्व का दिन था। गांव में मिठाई बांटी गई। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई आसान नहीं थी। थ्योरी, प्रैक्टिकल, नाइट ड्यूटी, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। कई बार तो सना रो भी पड़ती थी, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ा। 5 साल की कठिन मेहनत के बाद वह डॉक्टर बन गई। जब वह अपने पहले स्टेथोस्कोप को गले में पहनकर घर लौटी, तो उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा, आज सचमुच मेरा सपना पूरा हुआ। बाद सना को शहर में एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई। वहां वह अच्छी खासी तनख्वाह पा रही थी, लेकिन उसके मन में गांव की यादें और वादे अभी भी जिंदा थे। 1 साल नौकरी करने के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह अपने गांव लौटेगी और वहीं एक छोटा सा क्लिनिक खोलेगी। लोगों ने उसे समझाया, इतनी बड़ी डॉक्टर बनकर फिर गांव लौटना बेवकूफी है। लेकिन सना ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने डॉक्टर इसलिए नहीं बनी कि सिर्फ पैसा कमाऊं। मैं बनी इसलिए हूँ ताकि अपने गांव वालों की सेवा कर सकूं। आज सना अपने गांव में एक छोटी सी क्लिनिक चला रही है। वह गरीबों का मुफ्त इलाज करती है और बच्चों को स्वास्थ्य और पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। उसके प्रयास से गांव में अब पहले से कम बीमारियां होती हैं और कई लड़कियां सना को देखकर डॉक्टर बनने का सपना देखती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। सना जैसी बेटियां ही भारत का भविष्य हैं।